बड़ा चुनावी मुद्दा यह बन सकता है, क्योंकि अब आपको बता दें, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान। सैम पित्रोदा ने अमेरिका की विरासत टैक्स का जिक्र किया है और अमेरिका में सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है। यूएस में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार को। ये अच्छा है, आप अपनी संपत्ति देश के लिए छोड़ें। सैम पित्रोदा का ये बयान। हम लोग संपत्ति के समान वितरण की चर्चा कर रहे हैं। भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। तो अब देखिए किस तरीके से चुनावी घमासान के बीच सैम पित्रोदा का यह बयान सामने आया और अमेरिका के विरासत टैक्स का उनके बयान में जिक्र किया गया है और उसी बयान के आधार पर उन्होंने भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए, ये बात कही है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का यह बयान, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे यूएस में मुखिया की मौत के बाद 45% संपत्ति ही परिवार को मिलती है, सरकार संपत्ति का 55% हिस्सा ले लेती है। तो कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा की तरफ से क्या कहा गया है, कैसे एक समान संपत्ति का वितरण होना चाहिए, यह पूरा बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस बीच कहा क्या गया है यह आप जरा देख लीजिए। अमेरिकी कानून विरासत टैक्स का जिक्र किया गया और उसकी तारीफ की है। भारत में भी विरासत टैक्स जैसी नीति की वकालत सैम पित्रोदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में व्यक्ति की मौत पर 45% संपत्ति उत्तराधिकारी को दी जाती है और 55% संपत्ति सरकार को चली जाती है, इस बात का जिक्र किया गया है पित्रोदा की तरफ से। साथ ही सैम पित्रोदा ने कहा कोई इतना ताकतवर ना हो कि सरकार चलाने लगे। और साथ ही क्या कहा गया है पित्रोदा की तरफ से, भारत में संपत्ति की समानता लाना बेहद जरूरी है। भविष्य की नीतियां संपत्ति की समानता पर जोर दे, भारत में भी संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। अब सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी हमलावर तो है, लेकिन उससे पहले आप सुनिए सैम पित्रोदा ने आखिर क्या कहा। Among the people, it doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, सैम पित्रोदा के बयान के बारे में क्या कांग्रेस वाकिफ है? किस लिहाज से वो ये बात कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी इस पूरे मामले पे सर्वे, संपत्ति वितरण, इसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाया अभी तक कुछ। ऊपर से सैम पित्रोदा का ये बयान। देखिए, सैम पित्रोदा गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, राजीव गांधी के मित्र माने जाते हैं और राहुल गांधी भी उनको बहुत मानते हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा जब ये कहते हैं कि अमेरिका में जिसके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है और उसकी डेथ होती है तो उसका 55% हिस्सा सरकार लेती है और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं समान वितरण हो आय का या संपत्ति का, उसको लेकर के सैम पित्रोदा ने बयान दिया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संपत्ति वितरण को लेकर कांग्रेस को घेरा है, उस बीच में सैम पित्रोदा का ये बयान निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक समस्या बन सकता है। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम है 10 बजे जिसमें राहुल गांधी, सचिन पायलट, तमाम नेता मौजूद रहेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कांग्रेस पार्टी इस बयान को किस तरीके से लेती है सैम पित्रोदा के। लेकिन सैम पित्रोदा ने इस बयान के जरिए बीजेपी को हमला करने का एक मौका जरूर दे दिया है। बिल्कुल कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी जो लगातार हमलावर थी, प्रधानमंत्री जो लगातार कांग्रेस को लेकर, उसके मैनिफेस्टो को लेकर हमलावर थे, अब एक और बड़ा मौका। इस बीच सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का हमला सामने आ गया है। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद करने की ठान रखी है। अमित मालवीय की तरफ से यह बयान दिया गया है। पित्रोदा ने 50% विरासत टैक्स की वकालत की है। हम जो भी बनाएंगे उसमें से 50% चला जाएगा, सारे टैक्स के अलावा 50% और लेने का प्लान है। तो बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालवीय, उनकी तरफ से अब निशाना साधा गया है, हमला बोला गया है सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर। सैम पित्रोदा का ये बयान आपने सुना और अब बीजेपी किस तरीके से हमलावर हो रहे हैं ये बात भी आपने सुनी। लेकिन सैम पित्रोदा ने अमेरिका की
विरासत टैक्स का जिक्र किया है। अब ये अमेरिका का विरासत टैक्स आखिर है क्या, ये भी जान लीजिए, क्योंकि मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों पर लगाया जाता है और संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है टैक्स। संपत्ति, आपको बता दें, संपत्ति पर टैक्स का मूल्यांकन ही सरकारें करती है और जहां मृत व्यक्ति रहता था उस इलाके के कानून के आधार पर ये मूल्यांकन किया जाता है और ये वो आधार है जिसका जिक्र करते हुए सैम पित्रोदा ने ये बता दिया कि आखिर किस तरीके से ये पूरा वितरण होना चाहिए। और देखिए हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन इससे पहले सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया है, आप एक बार फिर से सुन लीजिए सैम पित्रोदा का ये बयान विरासत टैक्स को लेकर। Among the people. It doesn't mean that you are going to take their wealth and give it to somebody. It means to create new policies so the concentration of wealth can be prevented. It's like Monopoly Act. Okay? It doesn't mean that I'll take your shirt away. All right? That's how do you read that? I don't understand. How can you do that? Okay? It's not physically possible to do that. But you can say the future policies would be such that this particular group cannot be into everything. There is a Monopoly Act in America also. You know, we have to make sure that few people become so rich that they begin to run government. We have to make sure that's the requirement in democracy everywhere in the world. Nothing wrong in being rich, nothing wrong in accumulating wealth. But to what point? Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. इस वक्त हमारे साथ हैं और कोहली साहब ये बयान, ये प्लीज जरा समझना जरूर चाहेंगे कि आखिर ये जो बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि संपत्ति ले ली जाएगी और किसी और को दे दी जाएगी। इसका मतलब है मोनोपोली, एक ऐसी नई पॉलिसी जिसमें यह विचार किया जाएगा कि आखिर किस लिहाज से इसका वितरण होगा। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मोनोपोली शब्द कहीं है। उन्होंने कहा हम पैसे एक से लेके दूसरे को देंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि भाई किसी माता के पास अगर 4 गहने हैं तो हम उनसे 2 ले लेंगे या 3 ले लेंगे और बाकियों को बांटेंगे। ऐसा होना चाहिए। कोई व्यक्ति एंकर हो, वकील हो हमारी तरह, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, जिंदगी भर मेहनत करके मकान बनाते हैं। हर महीने मेहनत करते हैं, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते हैं। अपने टैक्स देने के बाद संपत्ति को 30 साल के बाद जोड़ते हैं, मकान खरीदते हैं, हो सकता है दूसरा मकान खरीदते हैं 2 बच्चों के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि किसी गरीब के पास अब मकान नहीं है तो इनके 2 मकान लेके आप एक कमरे में रहिए उनकी तरह। ये वामपंथी सोच थी। ये वामपंथी सोच नकार दिया दुनिया ने। जिन देशों में वामपंथी सोच थी उन्होंने भी नकार दिया। अब राहुल गांधी जी आते हैं, हर बार कोई बयान देते हैं तो उस पर स्पष्टीकरण के लिए पूरे कांग्रेस के सारे लोगों को लगना पड़ता है। ये पहला प्रश्न उठता है कि राहुल गांधी जी की सोच कैसी है और राहुल गांधी जी कौन है ये तय करने के लिए। वोट के लिए आप बहकाएंगे लोगों को, समाज में इस तरह से करेंगे कि आप समाज में विवाद आ जाए, क्योंकि आपको वोट जनता दे नहीं रही। और अब सैम पित्रोदा जी क्या कह रहे हैं? हम मोनोपोली एक्ट की तरह बोल रहे हैं। मोनोपोली एक्ट कहां लिखा है उधर? दूसरी बात ये बताइए, सैम पित्रोदा जी अमेरिका में बैठे हैं, देश तो छोड़ के चले गए, विदेश में बैठ गए, क्यों? संपत्ति बनाने के लिए। और वहां की नीति आप भारत में लाएंगे आप। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उठाया। बिल्कुल, और हम देख भी रहे नलिन कोहली जी की लगातार किस तरह से बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री का बयान भी हमने सुना और अब सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद एक बार फिर से बीजेपी हमलावर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए नलिन जी।